कहानियां बच्चों के लिए। आइए आज इस सिलसिले में दूसरी कहानी सुनते हैं, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। अब्बा जान भी बच्चों की कहानियां सुनकर हंस रहे थे और चाहते थे कि किसी तरह हम भी ऐसे ही नन्हे बच्चे बन जाएं। न रह सके, बोल ही उठे, भाई हमें भी एक कहानी याद आई है, कहो तो सुना दे। आहा जी, अब्बा जान को भी कहानी याद है। अब्बा जान भी कहानी सुनाएंगे। सुनाइए अब्बा जान, सुनाइए ना। अब्बा जान ने कहानी शुरू की। किसी शहर में था एक बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। मगर बादशाह था बहुत ही गरीब, न आता था कोई भी इसके करीब। बादशाह और गरीब? सब बच्चे सोचने लगे कि बादशाह गरीब भी हो सकता है या नहीं, शायद होता होगा अगले जमाने में। अब्बा सुना रहे थे कि ये एक दिन जमा उसने फकीर, खिलाई उन्हें सोने चांदी की खीर। फकीरों को फिर जेब में रख लिया, अमीरों वजीरों से कहने लगा कि आओ चलो आज खेलें शिकार, कलम और कागज की देखें बहार। मगर है समुंदर का मैदान तंग, करे किस तरह कोई मच्छर से जंग। तो चिड़िया ये बोली कि ए बादशाह, करूंगी मैं अपने चिड़े से ब्याह, मगरमच्छ को घर में बुलाऊंगी मैं, समुंदर में हरगिज न जाऊंगी मैं। अब्बा जान ने अभी इतनी कहानी सुनाई थी कि सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाईजान से रहा ना गया, कहने लगे ये तो अजीब बेमानी कहानी है जिसका सर न पैर। अब्बा जान बोले क्यों भाई, कौन सी मुश्किल बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? मंझले भाई ने कहा समझ में तो आई है मगर पता नहीं चलता। ये सुनकर सब हंस पड़े। खूब भाई खूब, समझ में आई है और पता नहीं चलता। आपा ने कहा अब्बा जान, बादशाह गरीब था, उसने फकीरों को बुलाकर सोने चांदी की खीर कैसे खिलाई और फिर उनको जेब में कैसे रख लिया? मजा ये कि बादशाह के पास कोई आता भी नहीं था, ये अमीर वजीर कहां से आ गए हैं? शिकार में कलम और कागज की बहार का क्या मतलब है? और फिर लुत्फ ये कि समुंदर का मैदान और ऐसा तंग कि वहां मच्छर से जंग नहीं हो सकती। फिर बीच में ये बिचड़िया कहां से कूद पड़ी जो अपने चिड़े का ब्याह करने वाली हैं, मगरमच्छ को अपने घोंसले में बुलाती हैं और समंदर में नहीं जाना चाहती हैं। नन्ही बोली तौबा तौबा, अब्बाजान ने तो बखेड़ा निकाल दिया। ऐसी अच्छी कहानी अब्बाजान कह रहे थे, मेरी समझ में तो सब कुछ आता है, सुनाइए अब्बाजान फिर क्या हुआ? अब्बाजान ने कहा बस नन्ही मेरी बातों को समझती है। हुआ ये कि सुनी बात चिड़िया की घोड़े ने जब, वो बोला ये क्या कर रही हैं गजब, मेरे पास दाल और आटा नहीं, तुम्हें दाल आटे का घाटा नहीं। सुनते ही कुर्सी से बनिया उठा, किया वार उठते ही तलवार का, वहीं एक मक्खी का पर कट गया, जुलाहे का हाथी परे हट गया। यहां सब बच्चे इतना हंसने लगे कि हंसी बंद होने में नहीं आती थी। लेकिन भाईजान ने फिर इतराज किया कि ये कहानी तो कुछ और जलोल किस्म की है। मंझले भाई ने कहा भाई अब तो कुछ मजा आने लगा था। नन्ही ने कहा खाक मजा आता है, तुम तो सब कहानी को बीच में काट देते हो। हाँ अब्बा जान, जुलाहे का हाथी डरकर परे हट गया होगा तो फिर क्या हुआ? अब्बा जान ने कहा बेटी मैं तो कहता हूं मगर ये लोग कहने नहीं देते। हाँ मैं क्या कह रहा था, मचाया जो गेहूं के अंडे ने शोर, लगा नाचने सांप की दुम पे मोर। खड़ा था वहीं पास ही एक शेर, बहुत सारे थे उसकी झोली में बेर। करेला बजाने लगा उठ के बीन, लिए शेर से बेर चुहिया ने छीन। चुहिया ने शेर से बेर छीन लिए? जी हाँ, बड़ी जबरदस्त चुहिया थी ना।
اب بچوں کو معلوم ہوا کہ ابا جان ہماری عقل آزمانے کے لیے کہانی کہہ رہے ہیں۔ اماں جان بھی ہنستے ہوئے بولی، اور تو خیر، یہ کریلے نے بین اچھی بجائی۔ ننھی بہت خفا ہو رہی تھی، سلسلہ ٹوٹتا تھا تو اس کو برا معلوم ہوتا تھا۔ ابا جی کیسے آگے کہیے۔ ابا جان نے کہا، بیٹی میں تو کہتا ہوں یہ لوگ کہنے نہیں دیتے۔ لیے شیر سے بیر چوئیا نے چھین، یہ دیکھا تو پھر بادشاہ نے کہا، ارے پیاری چڑیا ادھر کو تو آ، وہ آئی تو مونچھوں سے پکڑاؤ سے، ہوا کی کمندوں میں جکڑاؤ سے۔ بھائی جان نے کہا مرا، ہا 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 ہا، لیجئے بادشاہ پھر آ گیا۔ اور چڑیا بھی آ گئیں، چڑیا بھی مونچھوں والی۔ منجلے بولے، ابا جی یہ ہوا کی کمندیں کیا ہوتی ہیں؟ ابا جان نے کہا، بیٹے کتابوں میں تو اسی طرح لکھا ہے، کمندے ہوا چچا سادی لکھ گئے ہیں۔ آپا نے پوچھا، ابا جی یہ سادی کے نام کے ساتھ چچا کیوں لگا دیتے ہیں؟ مگر ننھی اب بہت بگڑ گئی تھی، اس نے جواب کا وقت نہ دیا اور بس سونے لگی، اوں اور کہانی ختم کیجیے، واہ ساری کہانی خراب کر دی۔ ابا جان نے اس طرح کہانی ختم کی، غرض بادشاہ لاؤ لشکر کے ساتھ، چلا سیر کو ایک جھینگر کے ساتھ، مگر راہ میں چوٹیاں آ گئیں، چنے جس قدر تھے وہ سب کھا گئیں، بڑی بھاری اب تو لڑائی ہوئی، لڑائی میں گھر کی صفائی ہوئی، اکیلا وہاں رہ گیا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ کہانی آپ نے سنی، اب آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ کہانی کس کی تحریر ہے۔ 4 نام میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بتائیں گے کہ اس میں سے یہ کس کی تحریر ہے۔ نمبر 1 سعید لخت، نمبر 2 افتخار کھوکھر، نمبر 3 عائشہ راحت، نمبر 4 حفیظ جالندھری۔ کمنٹ میں جا کر یا تو آپ مصنف کا نام لکھیے یا پھر اس کا نمبر۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔